नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। 2022 के रण में मजबूती से उतरने के लिए बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान जैसे कद्दावर नेता को यूपी का प्रभारी बनाकर चुनावी बिसात पर बड़ी चाल चल दी है। इस बिसात पर उनका साथ देने के लिए 7 योद्धाओं की टीम भी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषित कर दी है। बीजेपी को जहां इस टीम से चुनाव में बड़ा फायदा होने की उम्मीद है, वहीं विपक्ष कह रहा है बीजेपी को जनता ने जबरदस्त घाटा पहुंचाने का मन बना लिया है। तो आखिर बीजेपी को इस टीम से कितनी मजबूती मिलने वाली है, आज ये सवाल हम पूछेंगे। हम विपक्ष से ये भी पूछेंगे कि उन्हें ये टीम बेदम क्यों नजर आती है। साथ ही पूछेंगे कि विपक्ष के पास इस टीम का क्या तोड़ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बीजेपी से होगा कि ये टीम और रणनीति क्या जीत की गारंटी बन पाएगी। ये सब सवाल हम करें, उससे पहले दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चंद महीनों में ही उत्तर प्रदेश में सत्ता की जंग लड़ी जानी है। बीजेपी ने इसको लेकर सिपाह सालारों की फौज उतार दी है। इस फौज के प्रभारी होंगे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारियों के तौर पर उनको और संगठन को मजबूती देंगे 7 नायब, जिनमें अनुराग सिंह ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, सरोज पांडे, शोभा करंदलाजे, कैप्टन अभिमन्यु, अन्नपूर्णा देवी और विवेक ठाकुर शामिल हैं। बीजेपी को यूपी में इन 8 के सहारे फिर से ठाठ की उम्मीद है। धर्मेंद्र जी बहुत ही अनुभवी और संगठन के निष्ठ व्यक्ति हैं और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास लिखेगी और इस बार के चुनाव में जो हमने तय किया है कि 300 से अधिक सीटों के साथ एक बार पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। समाजवादी पार्टी तंज कस रही है कि धर्मेंद्र प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन राज्यसभा से आते हैं। उन्हें चुनाव लड़ने और लड़वाने के बारे में कुछ नहीं पता। आज तक धर्मेंद्र प्रधान कभी कोई चुनाव नहीं लड़े हैं। धर्मेंद्र प्रधान उत्तर प्रदेश में आए तो उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें पहचानती तो नहीं है, लेकिन सवाल उनसे जरूर करेगी। और ऐसे लोगों के आने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में और समाजवादी पार्टी की जो विक्ट्री होने जा रही है, जो विजय होने जा रही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस को लगता है कि चुनाव में बीजेपी फूका हुआ कारतूस साबित होगी और ये टीम मैदान जंग में उसे हार से नहीं बचा पाएगी। हटाना मुख्यमंत्री को था, हटा प्रभारी रहे। ये तो जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा कि मुख्यमंत्री हटाने से काम चलेगा या प्रभारी हटाने से। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस पूरी जिम्मेवारी से जनता के गठबंधन के साथ, जनता के नेतृत्व में, श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन चुनाव अभियान में बीजेपी जिस तेजी से जुट चुकी है, उससे विपक्ष में खलबली से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बीजेपी की मजबूत तैयारियों के बावजूद उस सवाल की जगह खाली रह जाती है जिसमें पूछा जा सकता है कि टीम तो तय है, रणनीति भी तय है, लेकिन इनके दम पर विजय भी तय हो पाएगी। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज स्टेट। और सबसे बड़ा मुद्दा में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देते हैं। उमाकांत लखेड़ा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर अजीज खान साहब, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। समीर सिंह, प्रवक्ता बीजेपी। जावेद अहमद खान, प्रवक्ता कांग्रेस। आप चारों मेहमानों का सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। सवाल समीर सिंह आपसे, प्रभारी, सह प्रभारी, कितनी मजबूत ये टीम, क्योंकि विपक्ष को लगता है कि दम नहीं है। देखिए राहुल जी, अभी मैं विपक्ष को सुन रहा था। सपा के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी कभी चुनाव नहीं लड़े हैं। इनकी नासमझी और इनकी गैर राजनीतिक बातों पर मुझे तरस आती है। वो धर्मेंद्र प्रधान जी को पूरा देश जानता है। धर्मेंद्र प्रधान जी उड़ीसा में लोकसभा के सांसद रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के युवाओं के नेता रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने पूरे देश का दौरा किया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जिले से लेकर विधानसभा और लोकसभाओं तक हमको लगता है लगभग 1 लाख कार्यकर्ताओं को धर्मेंद्र प्रधान जी व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और पहचानते हैं। हम सब, मैं 30 साल से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं, हम सब धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में काम किए हैं।
वो बिहार के प्रभारी रहे हैं, वो कर्नाटक में उन्होंने जीत दिलाई है। और धर्मेंद्र प्रधान जी एक हमारे पार्टी के सीनियर नेता हैं और लंबे समय से सरकार में पेट्रोलियम मंत्री के रूप में, सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम मंत्री के रूप में काम करने का उनको सरकार में अनुभव है। आज मानव संसाधन मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। समीर सिंह जी, आपको ये नहीं लगता कि धर्मेंद्र प्रधान को निशाने पर इसलिए समाजवादी पार्टी लेकर आई क्योंकि वो ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व बीजेपी में करते हैं और इसीलिए निशाने पर समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र प्रधान? राहुल जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। यही तो समाजवादी पार्टी की पीड़ा है कि उनको लगता है कि एक बड़े चेहरे धर्मेंद्र प्रधान जी जो ओबीसी समाज से आते हैं और सर्व समाज का उन पर विश्वास है, नौजवानों के प्रेरणा के केंद्र हैं और नौजवान उन पर विश्वास और भरोसा करता है, उसको लेके समाजवादी पार्टी की घबराहट उनके प्रवक्ता का बयान ये बताता है। समाजवादी पार्टी घबरा गई है क्योंकि आप सभी राजनीतिक दलों से एक कदम आगे बीजेपी जा रही है। देखिए राहुल जी, 2-3 बातें सुन ले। ये वही धर्मेंद्र प्रधान जी है जिनको थोड़े दिन पहले अभी पेट्रोलियम मंत्री से हटाया गया। माननीय मोदी जी उन सारे लोगों को हटा दिया जो अपने क्षेत्र में कॉम्पिटेंट नहीं थे और नया विभाग दे दिया गया। एक बात। दूसरी बात आप समझिए, माननीय मोदी जी काम सारा खुद करते हैं और जो ठीकरा होता है असफलता का वो संबंधित विभाग पर डाल देते हैं। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि साहब हमारे योगी जी तो बहुत लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। अब क्या वो नहीं संभाल पा रहे उत्तर प्रदेश? किसी और के नेतृत्व में धर्मेंद्र प्रधान जी, आपने शुरुआत में कहा साहब बहुत कद्दावर मंत्री है, कद्दावर नेता है, तो साहब योगी जी कद्दावर नहीं है क्या? भाई योगी जी को क्या जरूरत पड़ गई जब इतनी बड़ी शख्सियत है? केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व में बहुत काम किया। अरे सर अजीज खान साहब, मेरी भी बात सुन लीजिए, केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व में कोई फर्क नहीं होता। बीच में काउंटर करके क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे सर? नहीं, आप खूब करिए। आप मालिक हैं, आप सब कुछ करें। मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए राहुल भाई, एक बात समझे आप कि कोई भी प्रभारी आ जाए और कितनी भी बड़ी टीम बना ले, उत्तर प्रदेश में जो 4.5 साल काम नहीं कारनामे किए हैं इन्होंने, वो कारनामे को जनता भूल नहीं सकती। ठीक है सर, एक सवाल आपसे और कर लें। नहीं, मेरी बात सुन ले आप साहब। देखिए ये उड़ीसा से आते हैं, अभी समीर साहब सिंह ने बताया, और साहब और बिहार में पिछले कार्यकाल में ये प्रभारी। ठीक है, आपने लेखा जोखा रख दिया। एक सवाल मेरा भी सुन लीजिए आप। अरे सर मेरी बात सुनिए। अजीज खान साहब, मेरा भी सवाल सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी को लेकर है, आप अपनी रणनीति तय कर दीजिए। आपने बताई अपनी रणनीति, समाजवादी पार्टी की रणनीति। आपने बीजेपी की कमियां बता दी, सरकार की कमियां बता दी, आप अपनी रणनीति बता दीजिए। हाँ, मेरी रणनीति क्या है? समाजवादी पार्टी की रणनीति है बीजेपी के 4.5 साल के काले कारनामों को उजागर करना। 2017 चुनाव में 2017 चुनाव में अपना विकास मॉडल भी लेकर गए थे, तो जनता नहीं समझ पाई, तो फिर अब 2022 में कैसे जनता समझेगी आपकी बातों को? सर पहले बरगला दिया गया, धोखा दिया गया जनता को। जनता नहीं, गलत बात। वोटर्स को, जनता को ना इन शब्दों से ना नवाजिए, इन शब्दों की माला में जनता और वोटर्स को ना पिरोइए आप। जनता सब देखती है। अरे राहुल जी, मैं कह रहा हूं इन्होंने बड़े-बड़े ख्वाब दिखाए। ठीक है सर, सपने दिखा के। ठीक है जावेद अहमद साहब, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, क्या कुछ तय दिल्ली से हो रहा है उत्तर प्रदेश को लेकर कि प्रियंका गांधी आएंगी, वापस चली जाएंगी, आएंगी चली जाएंगी, बस यही चलता रहेगा, या वाकई कांग्रेस में दम है 2022 में चुनाव लड़ने को लेकर? क्योंकि 89 के बाद जो स्थिति होनी चाहिए थी वो देखी नहीं गई। देखिए राहुल जी आएंगी चली जाएंगी, ये राहुल नहीं, प्रियंका गांधी। मैं आपका नाम ले रहा हूं, आपसे कह रहा हूं कि बार बार आएंगी चली जाएंगी, आएंगी चली जाएंगी, ये आप लोग क्या परसेप्शन बनाते हैं? किस एडवाइजरी पर सवाल करते हैं? सवाल ये कीजिए ना कि उत्तर प्रदेश में आपने धर्मेंद्र प्रधान जी को ओबीसी चेहरा बता दिया है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में जो योगी जी की जावेद अहमद जी, ये तो हुई मुद्दे की बात, आज पार्टी की बात कर रहा हूं मैं। जावेद अहमद जी, अगर आप सवालों को समझ पा रहे हैं तो बेहतर है, नहीं समझ पा रहे तो मैं कुछ कहूंगा नहीं आपको। ये आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, आपसे पार्टी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस में कितना दम,
है दम कांग्रेस में। इतना दम है कि 2022 में प्रियंका जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश बदलाव की तरफ जा रहा है। ये राजनीतिक रणनीति कैसे दिखाई तो नहीं दे रहा है, नहीं किया जाता जिस तरीके से कूटनीति का दिखाई नहीं दे रहा है कैसे, ये भी बता दीजिए आप। ये आप देख लीजिए ना कैसे सर? उत्तर प्रदेश के अंदर हम सदन के अंदर चाहे जितनी सीमित संख्या में रहे हों, लेकिन प्रियंका जी के कुशल निर्देशन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी ने और कांग्रेस जनों ने उत्तर प्रदेश में जनता के मुद्दों पर जिस तरीके से संघर्ष किया है कि किसी और नेता ने किया है। आप बताइए, हाथरस की बेटी के लिए सही बात, सही बात। 89 के बाद कांग्रेस संघर्ष कर रही है उत्तर प्रदेश में, ये बात मैं भी मानता हूं। कांग्रेस केवल संघर्ष करती है, मजबूत नहीं होती। ठीक है उमाकांत सर, पिछड़ों का आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्योंकि चुनाव को लेकर जो तस्वीरें अब 2022 से पहले 2021 में देखी जा रही है, प्रभारी सह प्रभारी बीजेपी एक कदम आगे तमाम राजनीतिक पार्टियों से। इस जो सदस्य शामिल किए गए हैं, जो लोकसभा सदस्य हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, मंत्री हैं, उन चेहरों से साफ है कि जाति आधार को लेकर पूरी टीम बनी है, क्षेत्र बांट दिए गए हैं, विपक्ष अलग अपना राग अलापे, विपक्ष अपनी अलग 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 चश्मे से देखे, लेकिन इस पूरी टीम को लेकर क्या कहेंगे? हाँ देखिए ऐसा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी बड़े युवा हैं अभी, और मैं उनको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, और वो उत्तराखंड 2012 10 11 12 में जब चुनाव हुआ था तो उत्तराखंड के वो प्रभारी थे, और वो एक सफल चुनावी प्रबंधक भारतीय जनता पार्टी में गिने जाते हैं। और वो उड़ीसा से भले ही हैं, लेकिन वो हिंदी भाषा पर उनकी अच्छी पकड़ है, और वो बड़े माइन्यूटली चीज़ों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो चुनावी प्रबंधन, चुनावी सर्वे, देखिए जो कमेटी उत्तर प्रदेश की बनी है, इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। और नंबर 1 तो ये है कि इसमें इतनी बड़ी कमेटी, मैंने भी उत्तर प्रदेश के कम से कम 7-8 इलेक्शन विधानसभा के कवर किए हुए हैं, और मैंने पहली बार देखा कि इतनी भारी भरकम कमेटी गठित हुई है। और इस पर ऐसा लगता है कि जनता में जो विभिन्न क्षेत्र हैं, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, चाहे जो माइनॉरिटीज़ हैं, उन तमाम तरह की चीज़ों को जोड़ने की कोशिश की गई है। और ये जो कमेटी होती है, चुनावी कमेटी होती है, इसका संचालन न केवल चुनाव प्रचार, इसका संचालन होता है टिकटों के वितरण में भी इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। ये जग जाहिर है। और भारतीय जनता पार्टी को इस बार काफ़ी कसमकस टिकटों के वितरण में, मौजूदा विधायकों के टिकट काटने में, नए चेहरों को लाने में, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जब फैक्टर होता है किसी भी प्रदेश में, तो वहाँ ये मोदी जी का गुजरात मॉडल से आप तमाम आंकड़े देख सकते हैं कि जो मौजूदा विधायक हैं उनके टिकट काटे जाते हैं, ताकि नए चेहरों को शामिल करके उनको टिकट दे करके जनता में जो गुस्सा है किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए प्रति हो या मंत्रियों के प्रति, उसको टिकट ना कटना, ये इसलिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा विधायक बने, विधानसभा में दबदबा हो, सरकार बने, ये सभी की कोशिश होती है। समीर सिंह जी, जो सवाल उमाकांत सर उठा रहे हैं, जी, और उत्तराखंड में भी यही किया गया। उत्तराखंड में प्रहलाद जोशी को लाया गया है। समीर सिंह जी, वही सवाल है, जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है, और जो जाति आधार बनाया जा रहा है, इस टीम के जरिए विजय तय करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि धर्मेंद्र को प्रधान बनाया गया है, केंद्रीय मंत्री हैं। सवाल इस बात को लेकर कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से इफेक्टिव होने वाला है। ये सवाल आपका मेरे से है क्या? जी समीर जी, आपसे ही है। मेरे से सवाल है तो देखिए, नहीं उमाकांत सर, समीर जी से मेरे से उमाकांत मैं बोल। अच्छा जी 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 देखिए राहुल जी, अभी माननीय उमाकांत जी ने बड़े अच्छे से बताया कि धर्मेंद्र प्रधान जी उड़ीसा से भले हैं, लेकिन उनका हिंदी भाषी क्षेत्रों पर बहुत पकड़ है। यही बात मैं कह रहा था कि धर्मेंद्र जी हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। समाजवादी पार्टी तो मान नहीं रही है। नहीं देखिए, विपक्षी दल वही है उत्तर प्रदेश में। नहीं देखिए राहुल जी, समाजवादी पार्टी इस नाते नहीं मानती है कि उनका संस्कार है। आप अखिलेश यादव का संस्कार ले लीजिए,
उनको पता नहीं कि राष्ट्र क्या होता है और प्रदेश क्या होता है और जिला क्या होता है। सब अखिलेश भैया हैं उनके। उन्होंने मुलायम सिंह यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, अपने चाचा शिवपाल यादव को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया और अब कहते हैं कि एक सीट शिवपाल जी के लिए छोड़ देंगे। उनके यहाँ संस्कार नहीं है, इस नाते वो असंस्कारित लोग असंस्कारित भाषा का ही इस्तेमाल करेंगे। भाई धर्मेंद्र बहुत अच्छे अजीज खान साहब, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, संस्कारी प्रवक्ता हैं अजीज खान साहब। उत्तर प्रदेश का अजीज खान साहब बहुत संस्कारी प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। अजीत साहब बात ही ऐसी कर रहे हैं। भाई मैं पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव ने कहा हम 400 के पार, 3 सीट किसके लिए छोड़ दिया अखिलेश यादव जी ने, ये अजीत साहब बता दें। मैं तो कह रहा हूं कि 300 सीट से अधिक हम जीतेंगे, 300 के पार हमारा नारा है। और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी देश के बड़े नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े अजीज खान साहब सुन लेते हैं। सांसद रहे, वो अजीज खान साहब को भी सुन लीजिए, सुन लीजिए समय से समीर साहब राजनीतिक क्षेत्र में प्रभावी काम कर रहे हैं। समीर जी सुन लेते हैं, उत्तर प्रदेश सुनिए अजीज खान साहब बहुत अच्छी बात करेंगे अब समाजवादी पार्टी की। देखिए नहीं बिल्कुल अच्छी बात करेंगे। राहुल भाई एक बात समझिए, संस्कार की बात कर रहे हैं, इनका ये संस्कार है। आज आडवाणी जी को कहां पहुंचा दिया, जोशी जी को कहां पहुंचा दिया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको और बताएंगे राहुल जी, मोदी जी के जो गुरु रहे, जिन्होंने उनको राजनीति में बहुत आगे बढ़ाया, केशु भाई पटेल जी को एक किस तरीके से उनका अपमान किया ये पता है पूरे देश को। अरे आप अपनी बात करो ना अजीत साहब, बात सुनिए आप भाजपा की चिंता मत करो। हमारे यहाँ कार्यकर्ता पैदा होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। आपके यहाँ अखिलेश यादव जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए अपने पिताजी को बाहर का रास्ता दिखा दिया, अपने चाचा जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया, अपमानित किया। अरे आप 3 सीट किसके लिए छोड़े? चिल्ला के बात नहीं। अरे आप 3 सीट किसके लिए छोड़े? 400 सीट में समीर जी सुन लीजिए, सीट आपने किसके लिए छोड़ा? समीर जी सुन लीजिए, समीर जी सुन लीजिए, मुझे मौका दें, ये तरीका नहीं है। राहुल देखिए एक बात समझे राहुल जी, ये समीर संजय के ये संस्कारी आदमी उनके पहले। अरे मेरी बात सुनिए, आपके ठीक है अजीत साहब जल्दी बात खत्म कीजिए, समीर जी सुन लीजिए भाई एक मिनट। देखिए राहुल जी ये अननेसेसरी चिल्ला रहे, हम कह रहे हैं ना केशु भाई पटेल जी, उनका क्या अपमान किया, परवीन तोगड़िया जी को कहां पहुंचा दिया मोदी जी ने। और एक बात समझिए आप, बड़ी बात है, वोट जो है जात से नहीं मिलता, काम से मिलता है। मेरी बात सुन लीजिए, अगर आपने काम किया 44 सीटें आपकी थी, काम नहीं और आप 2017 के अजीज खान साहब में आपके आदर्श अजीज खान साहब आप लोग तो कहते थे काम बोलता है, काम तो आप आज भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान बहुत काम हुआ, वोटर का काम समझा आप लोगों का। यादव के नेता वही है। ठीक है जावेद अहमद साहब रणनीति कुछ है आप लोगों की? बिल्कुल रणनीति है, बिना रणनीति के तो कितने वो तो 8 लोगों की टीम उत्तर प्रदेश में भेज रहे हैं। आप लोग कितनों की टीम भेजेंगे उत्तर प्रदेश में कि प्रियंका गांधी के दम पर ही चुनाव लड़ेंगे? हाथ उनको भी देना होगा ना। नेता है तो इसमें क्या आपत्ति है? आप धर्मेंद्र प्रधान अगर आ रहे हैं, प्रभारी हो गए, प्रधान हो गए, तो उस पर कोई सवाल नहीं है कि क्या खाली। अरे प्रियंका जी सर उनकी रणनीति तो दिख रही है ना, आप लोगों की रणनीति क्या है? अभी कुछ नहीं है। प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द, राहुल गांधी के इर्द गिर्द उनकी रणनीति दिख रही है, आप लोगों की नहीं दिख रही, इसलिए सवाल कर रहे हैं। अगर सवाल चुभता है तो ना करें, आप मना कर दीजिए ये सवाल ना करें। चाहिए देखने के लिए आंख नहीं, दृष्टि चाहिए। तो बताइए ना, कोई नहीं देखना बताइए। हमने 90 लाख लोगों से उत्तर प्रदेश में सीधे कांग्रेस के हमारे नेताओं ने संवाद, ये तो संवाद सर हम टीम की बात कर रहे हैं जिनके ऊपर दारोमदार हो, केवल प्रियंका गांधी की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी टीम की बात कर रहे हैं। वो कहां है? अभी गायब है। चलिए आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। हालांकि ये हमेशा कहा जाता है कि बीजेपी चुनाव के लिए तैयार रहती है और इसी का नतीजा जिस तरीके से प्रभार उत्तर प्रदेश चुनाव का दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान को और उनके साथ टीम बनाई गई है, जातिगत आधार को रखा गया है। और ऐसे में यह कहा जा सकता है कि हर एक पार्टी से 1 कदम क्या, 2 कदम क्या, 10 कदम आगे बीजेपी है। यह विपक्ष को भी समझना होगा। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं कुछ पल।